अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह पाक मौजूद सामीन किराम सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक सबसे बड़ा है और उसकी याद भी सब चीज़ों से बड़ी है। याद खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक से होने का यकीन हमारे दिलों में उतर जाए और गैरुल्लाह से न होने का यकीन हमारे दिलों में हो। यह जब ही होगा जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और हर वक्त उसके ज़िक्र में मशगूल रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को वसवसों से दूर रखेगा और हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने की तौफीक होगी। मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, मैंने पहले भी बताया था कि एक शख्स जो है वो खर्च करने के लिए पैसे तकसीम कर रहा है, गल्ला तकसीम कर रहा है और दूसरा आदमी अल्लाह के याद में लगा हुआ है। तो अल्लाह में के याद में लगा रहने वाला, जिक्र करने वाला उससे बेहतर है। एक बात ये भी है कि इंसान के पास जो माल पहुंचता है, जो मालिक है, इंसान की मेहनत को उसकी मिल्कियत समझ ली गई है। शरीयत ने इसको माना है कि जो कमाता है उसका है, वो उसका मालिक है। तो इस तरीके से इंसान जो है जो कुछ कमाया जो उसको उसमें से अगर खर्च करता है तो उसमें खर्च करने में बहुत से वास्ते होते हैं। मसलन कोई बाहर मुल्क से कोई पैसा मुसलमानों को, गरीबों को देने के लिए भेजा गया तो वहाँ की हुकूमत और वहाँ के लोग वहाँ के वास्ते से यहाँ की हुकूमत में आए और फिर उसके बाद यहाँ वास्ते हों। अगर इस तरह से ये वास्ता दर वास्ता अगर 700 भी वास्ता हो जाए तो जितना देने वाले को सवाब मिलेगा, बीच में वास्ता वाले को भी वैसा ही सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। मसलन आप घर के मालिक हैं, दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, साइल आया, आपने अपने बीवी को हुक्म दिया कि इसको 2 रुपये दे दो। वो उसने जो है बकत से निकाल के पैसे निकाल के अपने बच्चे को दिया कि जाओ तुम बाहर में मांगने वाला खड़ा उसको दे दो। तो अब पैसा तो घर के गार्जियन का था, देने वाली वो निकाल के उसकी बीवी है और पहुंचाने वाला वहाँ तक उसका बच्चा है। तो इस तरह से वो 2 रुपया का सवाब उसके शौहर को मिलेगा, 2 रुपया का सवाब उसकी बीवी को मिलेगा और 2 रुपया का सवाब उसके बच्चे को मिलेगा। हालांकि उसने 2 ही रुपया खर्च किया है, लेकिन अल्लाह ताला खर्च को बड़ा पसंद करते हैं, दूसरों की मदद को। इसलिए जो है वास्ते चाहे जितना हो जाए, 700 भी हो जाए तो भी अल्लाह पाक इन वास्तों को कबूल करता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले एक तो ज़कात का सिलसिला है जिससे माल पाक होता है, माल महफूज होता है और माल में बरकत होती है। तो एक तो माल ज़कात है, दूसरा सदक़ातुल फ़ित्र है और तीसरे जो है वो सदक़ा नाफिला है। तो इंसान जब इसको खर्च करता है तो अल्लाह पाक उसमें अता करता है। मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, इंसान जो कुछ कमाता है वो गल्ला उपजाता है तो साल भर के खाने का जो कुछ उसने मुहैया हुआ है वो तो खाने में चला जाएगा, उसको ग़िज़ा तस्लीम कर लिया गया है। लेकिन अगर आपके पास आमदनी साल भर से 2 साल का है तो ये 2 साल का जो 1 साल ज़्यादा आमदनी है आपके पास में, उसको माल कहा जाएगा, ग़िज़ा नहीं कहा जाएगा। और उसकी मालियत अगर ज़कात के बराबर है तो ज़कात भी देना पड़ेगा। और अगर इस नीयत से थोड़ा माल जायद है वो रखता है, इसलिए रखता है ताकि जब महंगा हो जाएगा तो उस वक्त इसको अल्लाह के बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा।
हुजूर अकरम सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अनिल एहतकार, माल को ज़ख़ीरा बनाने से मना किया है, क्योंकि आपकी नीयत है कि महंगा होगा तब बेचेंगे। तो इस तरह सारे लोग गोया महंगाई को पसंद कर रहे हैं जिनके पास थोड़ा माल ज़्यादा है। और जब आप यहीं से जो है आपका सरमायादाराना निज़ाम की बुनियाद होती है। जब आप खुद पसंद करते हैं कि माल महंगा होगा तब बेचेंगे, तो इसका मतलब लोगों को महंगाई में डालने का आपकी खुद नीयत है। और आप चाहते हैं कि ज़्यादा महंगा बिक्री हो तो मुझे नफ़ा ज़्यादा होगा, तो आप तो थोड़ा सा माल रखिए, लेकिन अल्लाह पाक ने जिसको करोड़ों अरबों दिया है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मार्केट के अंदर परेशानियों का असबाब बनता है। तो लोगों को जो है समझिए कि आसानी का मामला हो और जो है सस्ता माल हो, इसलिए जो है उसकी तरकीब यही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ तो बड़े पैमाने पर कहीं कहीं कोई होता है, गिने चुने होते हैं, लेकिन उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख्याल पर जीने वाले और रखने वाले हज़ारों की तादाद में आप मिल जाएंगे। तो आप जब महंगा होता है, परेशानियाँ आती है, तो वावेला मचाते हैं कि बहुत महंगी हो गई। महंगाई तो आपने खुद किया है, आप महंगाई को खुद पसंद कर रहे हैं। महंगा को होने पर बेचना चाहते हैं और महंगा हो गया तो क्यों परेशान होते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरा जो माल है जिसको मैं महफूज रखा हूँ वो महंगाई में हो जाए, उसको बेचूंगा, तो और सामान भी तो वही सोचने वाला होगा। तो इस तरह की सोच से जो है आलम के अंदर परेशानियों के असबाब बनते हैं। तो माल से ताल्लुक़ तो है, लेकिन उसकी माल आपकी मिल्कियत तस्लीम कर ली गई है, लेकिन जो है वो माल के अंदर अल्लाह का हुक्म है उसको गरीबों, यतीमों, बेवाओं में लगाना चाहिए। एक मर्तबा की बात है, दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों रो रही है। तो उसने कहा कि देखिए ना, मैं आटा पिसवा कर जा रही थी अपने घर में, बच्चों को रोटी डालती पका करके, लेकिन तूफ़ान या जो आंधी आई, उस आंधी ने सारे आटा को उड़ा दिया। अब मैं जाऊंगी तो घर में क्या खिलाऊंगी, इसलिए रो रही हूँ। तो उसको कहा कि आप बैतुल माल में तुम्हें आटा दिलवा देता हूँ। अब वो बैतुल माल ले गए और बैतुल माल में उसका आटा घर में खाने के बकदर दाल दे दिया उसको। वो बुढ़िया खुश जो है आटा को लेकर जा रही थी, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि दादी जान इसमें क्या है जो आप ले जा रहे हैं। तो कहा इसमें आटा है। बोले क्या, पूछा उसने कि ये दादी जान कहाँ से लाए आटा। कहा कि बैतुल माल से लाए। क्या बैतुल माल से कैसे दिया आपको। तो कहा कि हम वो जो है आंधी आई, अचानक जो है पकड़ा हुआ सामान नहीं था, उड़ के गिर के सब आटा बर्बाद हो गया था, इसलिए जो है मैं रो रही थी तो मुझे यहाँ के बादशाह ने हमें यह आटा इनायत फरमाया बैतुल माल से। तो उस बच्चे ने कहा कि गलत फैसला किया। तो सोचने लगे कि अगर मैं इस आटा को घर ले जाकर पका के खा लूँगी और उसके बाद अगर दोबारा फैसला हुआ तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगी। तो उस बच्चे के साथ जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा था। तो उस घर में पहुँचे और अब्बा से कहा कि अब्बा जान आपसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। कहा कि हाँ, इस बुढ़िया का आटा हवा में इन्हें उड़ा दिया और आप बैतुल माल से इसको आटा दे दिए, तो ये कैसा देना हुआ। आप तो बादशाह हैं। कहा कि वो हवा में उड़ाया, तुम्हें क्या करता। कहा हवा से पूछो क्यों उड़ाया। तो अब उस हवा जो है समझिए फरिश्ते चलाते हैं, आप फरिश्ता ले करके उस हवा को आएगा। तो उसके बाद जो है उसने हुक्म दिया कि मुझे जो आटा जिस हवा ने उड़ा के ले गया वो हाजिर हो। तो हवा के साथ फरिश्ता भी आया। तो उसने पूछा कि जी आपने इस बुढ़िया के हवा को क्यों उड़वा दिया। कहा कि मैंने नहीं उड़वाया है, यह तो मुझे जो है इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका आटा उड़ा दूँ। तो कहा कि आप इजराइल अलैहिस्सलाम को भी बुलाइए और उनसे पूछेगा हवा ने क्यों उड़ाया। तो उस इजराइल अलैहिस्सलाम की भी कहा कि आप तो नबी हैं, दुआ कीजिए हाजिर होंगे वो।
तो दुआ किया तो इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो उनसे पूछा कि आपने एक बुढ़िया गरीब औरत के हवा में आटा को उड़ाने का क्या हुक्म दिया? कहा कि ये तो मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्यों बताया? तो कहा कि समुंदर में एक जहाज़ जो है वो एक मछली थी, कांटा से मारा तो अंदर का एक हिस्सा टूट गया और उसमें पानी घुसना शुरू हुआ। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह इस कश्ती में जितना लोग सवार है क्या मैं सबकी रूह को कब्ज कर लूँ? कहा कि नहीं, अभी इनके तुम्हारे फहरिस्त में जो 15 शाबान को दिया गया क्या इसका नाम है उस लिस्ट में? कहा कि नहीं, यहीं परवरदिगार आलम उसमें तो इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। कहा कि कबल वक्त तो तुम कैसे उसका जान निकाल सकते हो? तो कहा फिर ये असबाब बन रहा है डूबने का मरने का, तो मैं क्या करूँगा? तो कहा कि इसको जो है दूसरे को बता दो। तो उसने जो है मिकाईल दूसरे फरिश्ते को कहा, उसने उस फरिश्ते को कहा जो हवाओं को चलाता, और हवा वाले फरिश्ते ने उस आटा को उड़ा करके उस आटा को जो है उसमें डाल दिया, उस जो सुराख हुआ था। तो इस तरह वो बंद हो गया और कश्ती पार लग गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह को पूछिए कि ऐसा क्यों किए? वो नहीं पूछ सकते हम, ला यसअलु अम्मा यफ़अल, कि अल्लाह जो करता है उसमें हम नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन मसलहत तो जान सकते हैं कि इसमें हिकमत क्या थी परवरदिगार आलम, वो तो बता दीजिए। तो आप दुआ करके अल्लाह से मसलहत पूछिए वजह क्या है। अब समुंदर में डूबा है उसका और जो दिया जा रहा है गरीब के ऊपर जो दवा डाला जा रहा है, एक ऐसी बात है। तो उसने अल्लाह पाक से दरख्वास्त किया कि या अल्लाह ये कैसा हो रहा है आलम में कि कश्ती किसी की टूटी, इंतज़ाम कहाँ से हो रहा है, इसमें हिकमत क्या है? तो अल्लाह पाक ने बताया कि ये औरत गरीब है, इसकी नस्लों में दीनदारी है, और अब यहाँ तक पहुँच गया कि मिस्कीन है, वो एक एक वक्त के खाने का मोहताज रहती है। तो मैंने चाहा, अल्लाह पाक ने बताया कि मैंने चाहा कि इसको मालदार बना दूं, और समुंदर में जो जहाज़ डूब रहा था उसमें जो गल्ला था और असबाब था, कीमती सामान था, तो ये जो उसमें लगाया गया इसके आटे को, उसने नीयत मानी है कि हमारा आधा सामान हम गरीबों को दे देंगे, तो ये आधा माल सब उस बुढ़िया को दिलाया जाएगा। तो अब समझ में आया कि इंसान दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह से होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। एक मतलब बारिश होने लगी और एक अल्लाह वाला जो है पहाड़ के अंदर खो के अंदर इबादत में लगा हुआ था, बारिश हुई तो समुंदर में बारिश हो रही, कहेंगे कि परवरदिगार आलम आपको पानी ही बरसाना था तो ज़मीन पर बरसाते, लोग गल्ला उपजाते, खेती लगाते, बागात लगाते, उसके फ़ायदा क्या होता? अपने समुंदर में पानी डाल के क्या फ़ायदा है? तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुम अपनी इबादत में लगो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। फिर मगर ध्यान उधर ही रह के जा रहा है। तो अल्लाह पाक ने कहा कि देखो ये जो बारिश है, इस बारिश का हर कतरा समुंदर में सीप में पड़ेगा और वो पानी के तह में जाएगा, और कुछ अरसे के बाद उसमें मोती पैदा होगा। तो समुंदर में पानी बारिश होने से मोती पैदा करने के असबाब बना रहा। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह का कोई काम बेकार फालतू ऐसे लायानी नहीं होता है, हर एक में कोई न कोई मसलहत और हिकमत होती है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, यह इंसान जो है जो कुछ कमाता है उसकी मिल्कियत होती है, और उस मिल्कियत में से जो घर में खर्च करता है, बीवी बच्चे खाते हैं, तो इसको में भी सदका का सवाब मिलता है। हद यह है कि जैसे खेती करते वक्त जो खेती बीज डालता है, चिड़िया आके खा जाती है। मामिन मुस्लिमिन यगरसु गरसन और यजरा जरान फयाकुलुमिन तैरुन और बही मतुन इल्ला कानत लहु सदका, कि खेती करने वाला इंसान जब खेती करने के लिए बीज डालता है, कुछ बाहर दाना रह जाता है, कुछ खोद करके उससे निकाल के परिंदा खा जाता है शुरू में ही,
और कुछ बड़ा होता है तो जानवर उसमें से पौधे से खाना शुरू करता है, और जब फल होता है तो उसमें भी लगा रहता है। हर चीज़ों कुछ न किसी अंदाजे से नुकसान होता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मामिन मुस्लिमिन ज़रान फ़याकुल मिन्हु तैरुन, कि कोई परिंदा खा ले और बहीमतुन कोई जानवर खा ले, इल्ला कानत लहू सदका, मगर एक उसका सदका का सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला कैसा मेहरबान है कि खेती करने के वक्त में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो परिंदा से हो, चाहे वो जानवर से हो, चाहे जिस अंदाजे से हो, अल्लाह पाक उसको भी सदका करार देकर उसको भी सदका का सवाब देगा। और सदका का आप सवाब जानते हैं कि एक जो है दाना अगर डाला जाए तो उसका 700 दाने के बरकदर यानी 700 गुना उसको सवाब दिया जाता है। ये तो कम से कम है, और अल्लाह कितना देगा। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, एक तो माली प्रोग्राम है, माली सिलसिला है जिसको सही करने की ज़रूरत है। अगर माल दिया है तो उसका हिसाब करके जो कुछ आता है वो करना चाहिए। और एक रूहानी इबादत है, इंसानी जिस्मानी इबादत का सिलसिला है। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि इंसान अपने अकायद को सही करे। मसलन आपके दिल में वसवसा आ रहा है कि इस ज़मीन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। आसमान को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। दरिया पहाड़ को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। ये पूछ का सिलसिला वहाँ तक पहुँच गया कि वो पूछ रहा है कि फिर अल्लाह को किसने बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्तईज़ बिल्लाह, कि अल्लाह के का जो पनाह चाहो और इससे तौबा करो, इससे जो मगफिरत चाहो, अल्लाह के पनाह में हो जाओ। अब एक शख्स से सवाल किया कि भाई तुम्हें गिनती याद है? तो बोला हाँ हमें गिनती आता है। बोला शुरू कीजिए। उसने सवाल किया था कि अल्लाह को किसने पैदा कर दिया। इसने जो जवाबन कहा कि आप जो है गिनती जानते हैं? बोला हाँ गिनती जानते हैं। बोला शुरू कीजिए। तो उसने 1 2 3 से शुरू किया। बोला भाई 1 से 1 से पहले क्या था? 1 से पहले 1 से पहले कुछ भी नहीं था, 0 था। तो इसी तरीके से अल्लाह से पहले जो है कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। तो अल्लाह ने तमाम चीज़ों को अपनी कुदरत से बनाया है। अलान कमाकान, जैसे पहले अल्लाह अकेला था और उसके साथ में कुछ नहीं था, ऐसे ही हर चीज़ बना लेने के बावजूद भी किसी में मिक्स नहीं हुआ। वो अपनी कुदरत के साथ, वो अपनी सिफात के साथ हर जगह मौजूद है और अपने काम कर रहा है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, दिल को वसाविस से पाक करना मुश्किल काम है। कहता है अब ये नमाज़ पढ़ने में वसवसा आता है और वह इधर उधर पूरे नमाज भटकाते रहता है, और लास्ट में कान में कहता है कि ऐसी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमज़े फ़ी सलातिका, कि तुम नमाज़ पढ़ते रहो, इसका फ़िक्र मत करो कि हम पूरी नमाज में ध्यान जमा ही नहीं। ध्यान जमाना आपका काम है। जमाना इस बात पर है कि अल्लाह मुझे देख रहा है या अल्लाह को मैं देख रहा हूँ। तो अगर इस जमने में कमी होती है और इधर उधर ख्यालात भटकता है, तो भटकने से जो कहा कि लगा रहा उसी में जो है इख्तियारी, लगा रहा उसी में जो है इख्तियारी, न पड़ अम्र गैर इख्तियारी के पीछे। इबादत किए जा मज़ा गो न आए, न आधी को भी छोड़ सारी के पीछे। अल्लाह पर ध्यान भी जम जाए, अमाल भी सही ढंग से, नमाज के हर अरकान मुस्तहबात तक सही हो जाए, यह अल्लाह के कुदरत और उसकी मेहरबानी पर मौकूफ़ है। और अगर ऐसा नहीं होता, ख्यालात इधर उधर भटकता है, तो कम से कम आधा तो सही है कि यह जो उठने बैठने का, क़याम कूद रुकू सुजूद सही हो रहा, क़िरात सही हो रहा, सुभान अल्लाह सही हो रहा। इन नमाज़ों के ज़रिए बहुत सी आयत पर अमल हो रहा है जो हमें नहीं मालूम है। सुभान अल्लाह अज़ीम, और जा अल्लाह अकबर, जो ये इसमें सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ये 3 तस्बीह नमाज में है। अल्लाह अकबर तो हर उठते बैठते में है। इंदा कुल रफ़ीन व खफ़्ज़िन, या उठ रहा है तो भी अल्लाह अकबर, झुक रहा है तो भी अल्लाह अकबर। अल्लाह की किबरियाई हर आन में है। तो यह जिक्र के सिलसिले में तकरीबन 100 आयत है जो जिक्र करने के फ़ज़ाइल में। सुबह जिक्र करो, शाम जिक्र करो,
सुबह शाम की तस्बीह पढ़ो। तो आप जो नमाज में अल्लाह की तस्बीह पढ़ा है तो गोया कि 100 आयत उसने अमल में ले आया। इसी तरीके से नमाज के बारे में अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात है, तो इस तरीके से 50 मरतबे अगर नमाज के बारे में कुरान में आया तो 50 आयत उसके अमल में आया। पाक होने के बारे में वज़ू करने का आयत में आया है कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो तुम चेहरे को फक्सुलु वजूहकुम, इसको धो, चेहरे पैर को हाथ को हथेली तक धो, सर पे मसा करो और पैर को टखनों समय धो, तो ये आयत भी अमल में आ गया। इसी तरह कपड़े को वसियाब का फताहिर के तुम अपने कपड़े को पाक रखो, तो इन कपड़ों का पाक साफ करना ये भी उस आयत पर अमल करना है। तो इस तरह देखेंगे कि एक नमाज के अंदर कितनी आयत पर अमल हो रही है, हमें अंदाज़ा नहीं है। लगता है कि 2 रकात की नमाज ठीक है कि आपके ख्यालात सही नहीं हुए, लेकिन बाकी अमाल तो सही हो रहा है। तो एक बात आई इसमें इख्तियार, तो इंसान को जिस बात में इख्तियार है उस इख्तियार पर अल्लाह की पकड़ है, और जिस चीज़ पर इख्तियार नहीं है उस पर अल्लाह की गिरफ्त, पकड़, अजाब, किसी तरह का कोई वो जुर्म नहीं है, खुदा की यहाँ वो माफ़ है। तो हम जो है उसको कह रहे हैं, इसलिए बताया कि आप अपने समझिए कि आपके इख्तियार में क्या चीज़ है। तो जो आपके इख्तियार में है और उसको आपने अंजाम दिया तो अच्छी चीज़ है, तो उसका सवाब मिलेगा। और बुरी चीज़ को मालूम तामल भी और तकल्लम, दिन भर बुराई दिमाग में समाये रहा, दिल में समाये रहा, एक भी उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अभी अमल में आया नहीं है। मालम तामल भी और तकल्लम, अमल करने की चीज़ है तो अमल कर ले जाए, और बोलने की चीज़ है कि मैं आएगा तो उसको खरी खोटी सुनाऊंगा, गाली दूंगा, तो नहीं दिया तो उसका गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो कि अल्लाह का जिक्र जिस अंदाज से भी करेंगे अल्लाह पाक उसको सवाब देता है, इरादे पर सवाब है। तो इस वसवसे को के लिए भी आमाल है। याद खुदा में हरदम कैसे रहा जाएगा, ये सब की बस की बात नहीं है। तो इन वसवसों को दूर करने के लिए जाए ख्याल गैर के फुर्सत नहीं, यहाँ हम जलवाए निगार की मेहमानियों में है। उस वसवसे को ये कहना कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, हमें गैरों से क्या काम है। इन गैरों के ख्याल से कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ नफ़ा नहीं है। तो गैर नाफ़े चीज़ को, नुकसानदेह चीज़ को हमें ढूंढने से क्या फ़ायदा है। तो इस तरह उस वसवसे को दफ़ा करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वसवसा नहीं जाए फिर भी पीछा करे तो फिर क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि यह सोच लीजिए कि ये जो वसवसे आ रहे हैं अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। अब आप भी हैरान होंगे कि बुराई का ख्यालात घूम रहा है, दिल दिमाग उससे परेशान, और आप कहते हैं अल्लाह की तरफ से आ रहा है। तो ये क्या तो गलत लग रहा है। तो गलत नहीं है। फालमा फुजूरा व तकवा, पहले फुजूर का ही लफ्ज़ आया कि हमने इंसान के दिल में फुजूर को डालते हैं और तकवा को भी डालते हैं, अच्छी चीज़ को भी डालते हैं। कद अफलाह मन ज़क्काहा, जो इसके अंदर छांट लिया कि ये बुरी चीज़ है उससे रुक गया, और ये अच्छी चीज़ है उसको पकड़ लिया तो कामयाब हो गया। तो अब क्या डायरेक्ट अल्लाह ताला दिल में ऐसा वसवसा डालते हैं? नहीं, उसका डिपार्ट है, उसका सिलसिला है। यह जो है समझिए शैतान वसवसा करने के लिए अल्लाह जी वसवस फी सुदूर नास, इंसान के दिल में वसवसा डालने वाले शयातीन के ग्रुप होते हैं। और वो शैतान जो है जब 5 वक्त की नमाज का पाबंद रहता है तो शैतान उससे डरता है, और जब उसमें कुछ कमी आ गई, नहीं पढ़ सका, छूट गया, तो अब शैतान दिलेर हो जाता है उसको बहकाने में कि चलो उसको बहकाएंगे। तो उसको नमाज को टालता है, अभी बहुत वक्त है, अभी वक्त है, पढ़िएगा। उसके बाद कहता है अभी नहीं, कल बाद में पढ़ लेंगे, बाद में नहीं। वो बाद होते होते पता नहीं कितना बाद होगा। शायद कि ज़िंदगी में भी कज़ा कर सकेगा, वो कज़ा भी अल्लाह की तौफीक से है। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, शैतान वसवसा डालता है। इसीलिए कुरान में बताया कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये वसवसा डालने वाले शयातीन से भी हमारी हिफाजत हो और जो है खन्नास से भी हिफाजत हो।
तो वसवसा डालने वाले वसवास शैतान का एक टीम है। वह इंसान को पीछे के एक बुजुर्ग ने कहा कि या अल्लाह वसवसा कैसे डालता है, हमको उसको दिखा दीजिए। तो उसको देखा कि पीछे मक्खी के जैसी कोई चीज़ बैठी है और उसका सूंड लंबी है और वो इंसान के कल्ब में सूंड आगे बढ़ाता है। जब वो जाकिर होता है, दिल अल्लाह के याद में लगा रहता है, तो फ़ौरन डर से उस सूंड को निकाल लेता है। और अगर उस दिल को गाफिल पाता है अल्लाह के याद से, तो उसमें वो तरह तरह के वो वसवसे डालते हैं। तो जो अल्लाह के जिक्र में रहता है, अल्लाह उसको वसवसे से पाक करता है। इसीलिए ख्यालात को जिक्र करने के लिए ख्याल हमारा मजबूत हो, हर चीज़ में खामखा ध्यान नहीं जाए, उसको बंदिश करने के लिए, ख्याल को मजबूत करने के लिए जो है अंदर जाए तो अल्लाह का ख्याल करे और बाहर निकले तो हु का ध्यान करे कि हर सांस अल्लाह हु हो जाए। और ये सांस में जाए, एक तो ख्यालात उसके मजबूत होंगे कि जो अच्छाई का ख्याल करेंगे उसका असर होगा, और दूसरे ये कि वो खुद भी वसाविस से महफूज रहेंगे, और तीसरा ये कि इससे जो है शयातीन पर बड़ा असर पड़ता है कि उस सांस से उसका अंदर जलन लहर पैदा होता, डर से भागता है। तो ये वसवसे को दूर करने के लिए अकाबरीन की तरफ से ये भी जिक्र है। और ज़बान तो जिक्र करते करते थक जाएगी, लेकिन सांस तो 24 घंटा चलेगा। मैंने कहा मौज पे डंटा 24 घंटा, वो कौन सा डंटा है जो 24 घंटा चला सकते हैं? तो वो डंटा सांस का है जो मौज पे घूमता है, उधर से आता अल्लाह जाता अल्लाह हु कह के निकलता है। ये मौज पे डंटा होता है, इस डंटा को 24 घंटा घुमाने सीख लेंगे बुजुर्गों की खिदमत में रह के, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, ये सांस का जिक्र है। और उसके बाद दिल को अल्लाह अल्लाह के कहने पर लगाना, ये भी जिक्र है। और अल्लाह का जो है फैज़ जिन लोगों को पहुँचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उस फैज़ को लेने का भी ज़रिया है। इसी तरीके से अल्लाह की सिफ़ात एक नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर है। तो ध्यान करना कि अल्लाह हर जहाँ पर नूर है वह अल्लाह की तरफ से अल्लाह का सिफत है, उसका ज़हूर है। तो अल्लाह के सिफ़ात का ज़हूर हर चीज़ में हो रहा है। इसलिए जो है खालिक भी है, मालिक भी है, और देने वाला भी है, वो नूर भी है, वो कुदरत भी है। तो आप देखेंगे कि सिफ़ात ही हर वक्त नज़र में आएगा। या तू ही, या बुए तू, या खुए तू, या तो अल्लाह की ज़ात की तरफ तवज्जो हो, या उसके सिफ़ात की तरफ मुतवज्जह हो, या उनसे बनी हुई चीज़ें जो हैं उसकी तरफ मुतवज्जह हो। तो क्योंकि अलबारत तदुल्लु अलल बगीर, कि अगर जंगल में कोई मेंगनी नज़र आ रहा है तो यकीन मानिए कि इधर से ऊँट गुजरा है। तो इसी तरीके से जहाँ आप नज़र कर रहे हैं, आखिर तो आप ज़मीन में रहेंगे, बागात को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, कहाँ ले जाएंगे ख्याल को, नज़र को? जिधर ले जाएंगे अल्लाह की मखलूक नज़र आएगी। तो आप ध्यान करें कि अल्लाह वहाँ भी है, अल्लाह यहाँ भी है। आजा हम अमीर खुसरू को का जिक्र करते थे कि वहाँ भी अल्लाह, यहाँ भी अल्लाह। गरज इंसान जहन्नम का ध्यान करे तो वहाँ अल्लाह की कुदरत है, जन्नत का ध्यान करे तो वहाँ अल्लाह की बनाई हुई वहाँ भरपूर कुदरत है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, मगर सबका रंग अलग अलग है। ये दुनिया है, दुनिया का फ़ानी चीज़ है, तो इसमें फ़नाइयत का रंग लिए हुआ है। और जन्नत जो है वो बाकी रहने वाली सिफत से मुत्तसिफ़ है। तो वहाँ की हर चीज़ बका का रंग में है, वहाँ की चीज़ फना में नहीं है। इसलिए इंसान हर आन अल्लाह के ध्यान में रहे। हर चीज़ सीखने से आता है, तो उसके सीखने के जगह होते हैं, मकाम होता है, लोग होते हैं और उनके आदाब होते हैं। आप अपनाएंगे तो आप कामयाब रहेंगे। तो अल्लाह बड़ा है। तो ये जो ज़मीन बड़ी नज़र आ रही है, पहाड़ नज़र बड़ा नज़र आ रहा है, आसमान बड़ा नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं यार, बाना सिर भी छोटी है। यही तो अल्लाह अकबर 4 मरतबा पढ़ा जाता है कि दुनिया बड़ी नहीं है, दुनिया की चीज़ें बड़ी नहीं है, अल्लाह अकबर।
तो 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहलाना गोया अरबाना सिर से बड़ाई का इजहार है। और फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत अल्लाह की है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बार शहादत की गवाही देने के बाद कहते हैं हय्या अला सलाह, कि आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो नमाज की तरफ दावत देने से पहले 4 मरतबा अल्लाह की किबरियाई को बयान किया, 2 मरतबा उसके अल्लाह होने की, माबूद होने गवाही दिया, 2 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार खुले लफ्ज़ों में जितनी ताकत है जोर से किया। अब वो अल्लाह के तरफ मैं बुला रहा, आओ नमाज़ पढ़ने की तरफ। नमाज़ पढ़ के क्या मिलेगा? तो हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इसी में आपकी कामयाबी है कि जिसने आपको बनाया है। ये इंसान तो जो चीज़ का मजमूआ है, ये हम साजिन्नतलिए फजालना समीअम बसीरा, एक रूह से बना है और एक जिस्म से बना है। जिस्म दुनिया की चीज़ों से बना है, तो दुनियावी ज़रूरत इसके पीछे वाबस्ता है। ग़िज़ाएँ दुनिया की ग़िज़ा का मोहताज बना दिया, पीने का मोहताज बना दिया, लेकिन ग़िज़ा को आप हासिल करेंगे तो हलाल तरीके से हो। अल्लाह ने जो दुनिया में मईशत के रंग बिरंग के तरीके बना दिया है, जिसमें आप कौन सा अपनाते हैं आपको इख्तियार दिया है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए खेती का इब्तिदा हुआ, वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त आया तो कहा इन्नी अस्कनतु बिवादिन गैर ज़ी ज़रीन इंद बैतुल मुहर्रम, कि मैं बैतुल मुहर्रम के पास में अपने बच्चे को बसा रहा हूँ, मगर यहाँ खेती नहीं हो सकती है तो खाएंगे क्या? पानी नहीं, खेती नहीं, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, फल नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं ऐसी जगह पर आपके हुक्म से बसा रहा हूँ। तो दुआ किया कि अल्लाह यहाँ के फलों में और यहाँ के गलों में जो है अल्लाह इसको जो है बरकत अता फरमा। तो कुरान में भी बताया कि तुम जो है इस ग़िज़ा को हासिल करने के लिए मुल्क शाम दौड़ते हो, गर्मियों में दौड़ते हो, सर्दियों में दौड़ते हो, रेलतशिता व सैफ, 2 बार तुम्हारा सफ़र होता है, फिर तुम आते हो तो फिर तुम्हारे खाने का नज़्म घर पे कर पाते हो। तो उससे बढ़कर यह है कि फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि तुम इस रब के, इस खाना काबा के रब की इबादत करो। अतामाहुम मिन जूइयों के भूख लगने पर ग़िज़ा का जिसने इंतज़ाम किया, वह आमनहुम मिन खौफ, और जिसका खतरा लगा रहा था भूखे मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो खौफ को भी अल्लाह दूर करेगा। इस सूरह को अगर 121 मरतबा कोई पढ़े तो दुनिया का अज़ाब और उसके घर से परेशानियों का खात्मा होगा, और रिज़्क़ में भी बरकत होगी और इत्मीनान भी हो जाएगा। तो जिसके दिल में हर वक्त डर लगा रहता है, परेशानियां लगी रहती हैं, तो उसको अमन अल्लाह अता करेगा। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने इस अपने ज़िक्र में इत्मीनान रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। तो दिल को इत्मीनान के लिए अल्लाह को याद करना चाहिए, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें ज़िक्र करने वाला का जो लाइन है यह उससे बढ़कर है जो मालियत के लाइन से हो। लेकिन बहरहाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माल का इस्तेमाल हो, बदन का इस्तेमाल हो, ज़बान का इस्तेमाल हो, रूहानियत का काम हो, बाहर कैफ जो है वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला हम सबों को कामयाब ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना।